गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम लोग जो है रिकॉर्ड करने वाले हैं द पार्ट 3 ऑफ हाउ इंडियन कैनेडियन हाई स्कूल सिस्टम वर्क्स इन कनाडा। ऑब्वियसली कैनेडियन हाई स्कूल है तो कनाडा के अंदर ही होगा। पार्ट 2 के अंदर जो हम लोगों ने डेली लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात की थी और पार्ट 3 के अंदर जो है यानी कि ये वाली वीडियो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट टेक एंड रिसोर्सेज। So without any further ado, let's get started. So the first point that we're going to talk about is कि बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा कि हम लोग जो है हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो है अलाउड होते हैं अपना फ़ोन, अपने एयरपोर्ट्स या फिर कोई भी अपना लैपटॉप है, कोई भी आपकी जो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आप लेके जा सकते हो हाई स्कूल के अंदर। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट आप लोग लाइब्रेरी से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि लैपटॉप, क्रोमबुक, माइक, ट्राइपॉड, कैमरा, ये सब चीज़ें आप लोग को जो है लाइब्रेरी से मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं इंडियन स्कूल्स की बात करूँ वहाँ पे हमें लाइब्रेरी कभी कभी ही लेके जाया जाता था, राइट। आई डोंट नो अबाउट जो भी ऑडियंस देख रही है इसको, बट हमारे स्कूल के अंदर तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे अरसों के बाद लाइब्रेरी के अंदर लेके जाते थे। एंड वहाँ पे क्या मिलता था? सिर्फ और सिर्फ बुक्स और कोई चीज़ नहीं। और बुक्स भी हमें इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी देनी पड़ती थी ना भाई, क्योंकि रोल नंबर वाइज वो बुलाते थे। कैनेडियन हाई स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होता है, एटलीस्ट हमारे स्कूल के अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स भी होती थी, वहाँ पे जो और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते थे फॉर द स्टूडेंट्स। कैमरा हो गया, ये जो होते हैं ना प्रोफेशनल कैमरास वो हो गए, ट्राइपॉड्स हो गए, कोई भी माइक होते थे, लिटरली इतने बड़े बड़े माइक्स जो कि लाइक पॉडकास्ट के ऊपर यूज होते हैं, स्पीकर्स भी होते हैं वहाँ पर। हमको जो है बस लाइब्रेरियन से बात करनी होती थी कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए एंड वो लोग इतना ज़्यादा पूछते भी नहीं थे आपको क्यों चाहिए क्यों नहीं, बस हम लोग को दे देते थे, हम लोग वो चेकआउट करते थे और निकल जाते थे। लेकिन हमको जो है वो स्कूल खत्म होने से पहले हमें वो जो चीज़ें जो है वो रिटर्न करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग वो चीज़ें जो है घर पे लेके जा सकते हैं। हमने कभी ये ट्राई नहीं किया है कि हम लोग कोई भी चीज़ घर पे लेके आए। आई थिंक आप अलाउड होते हो लेके जाने को। आई डोंट नो, आपको जो है लाइब्रेरियन से बात करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, तभी आपको ये चीज़ का पता चल पाएगा। बट एक बार ही जो है ना मैंने उनसे बात की थी लाइब्रेरियन से कि ये जो क्रोम बुक्स होते हैं ना, क्रोम बुक मतलब कि लाइक एक लैपटॉप का एक छोटा भाई होता है, ठीक है, वैसा टाइप का होता है क्रोम बुक। तो मैंने एक बार उसको पूछा कि भाई अगर कोई बंदा ये क्रोम बुक अपने घर पे लेके चला जाए तो मतलब कि लाइक वो चलता है क्या? तो उसने बोला कि नहीं, ये सिर्फ स्कूल के वाईफाई से ही चलता है, ये उससे ही कनेक्ट हो सकता है, किसी और वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर कोई लेके भी चला जाएगा ना तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। एंड अगर आप लेके चले गए और जब आपका ग्रेजुएशन का डे आएगा ना तब आपको होगी बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल, क्योंकि वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई आपने ये जो क्रोम बुक चेकआउट की है आपने ये तक अभी तक रिटर्न तो की नहीं है, तो आपको ग्रेजुएट नहीं होने देंगे। आपको जो है सबसे पहले ये वापस देना होगा, फिर जाके आप ग्रेजुएट होगे। सो ऐसी हरकतें प्लीज़ कृपया करके मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर आपको कोई भी चीज़ घर लेके जानी है तो प्लीज़ लाइब्रेरियन से अच्छे से बात करो, अच्छे से। ऑब्वियसली यार रूटली थोड़ी ना बात करोगे लाइब्रेरियन से या फिर किसी से भी, उनसे परमिशन लो एंड फिर ही कोई ऐसा स्टेप लेना ना। इन क्रोम बुक्स को जो है अपने क्लासरूम के अंदर भी लेके जा सकते हो। एंड कभी कभी ना खुद टीचर्स आपको जो है ना एक क्रोम बुक का पूरा कार्ट लेके आता है क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स के यूज करने के लिए फॉर सम असाइनमेंट या फिर कुछ भी ऐसा कुछ होता है कि जिसके लिए आपको जो है एक क्रोम बुक की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों ने जो मेरा ब्लॉग देखा होगा ना, सबसे पहला वाला फर्स्ट डे एट कैनेडियन हाई स्कूल, तो उसके अंदर मैंने दिखाया था कि लाइब्रेरी के अंदर ना बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स हैं हमारे पास, कंप्यूटर्स एक्चुअली, जो कि बच्चों के लिए ही हैं। एंड जैसे अगर मैं इंडियन स्कूल्स की बात करूं वहाँ पे जो है ना टीचर्स हमें जो कंप्यूटर लैब के अंदर लेके जाते थे इंडियन स्कूल्स के अंदर, बट यहाँ पे जो है सिस्टम वैसा नहीं है। यहाँ पे जो है ना लाइब्रेरी के अंदर ही हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर्स लगे थे एंड विदाउट आस्किंग एनी टीचर हम लोग उनको जो है लॉग इन कर सकते थे। वैसे गाइस आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की, माई हुडी is matching with this light. It is also matching with my water bottle and it's also matching with my lip gloss. So we are gonna move to the next point, which is about free Wi-Fi login. Wow! हमारे स्टेट के अंदर एक वाईफाई का जो है ना एक डोमेन चलता है विच इज स्पेशली फॉर स्कूल्स। हमें जो है हमारी जो स्टूडेंट आईडी होती है, राइट, हम सबको जो है ना एक यूनिक स्टूडेंट आईडी मिलती है हर एक स्टूडेंट को जब वो नए आते हैं, रजिस्टर होते हैं हमारे स्कूल के अंदर, तो उनको जो है स्टूडेंट आईडी मिलती है। तो उस स्टूडेंट आईडी को जो यूज़ करते हुए हम लोग लॉग इन कर सकते हैं वाईफाई के अंदर एंड उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने
आपने जो है ना वाईफाई को जो लॉगिन किया हुआ है राइट अपने स्टूडेंट आईडी से, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप अपने ही जहाँ पे आप पढ़ते हो राइट जिस स्कूल के अंदर आप पढ़ते हो वहाँ पे ही आप वो वाईफाई को यूज़ कर सकते हो। आप जो हो उस वाईफाई को जो है कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हो, किसी भी हाई स्कूल के आसपास। अगर आप किसी भी हाई स्कूल के अंदर हो या फिर किसी और हाई स्कूल नो आसपास हो, तो आप उसी स्टूडेंट आईडी से जो है उनका वाईफाई जो है एक्सेस कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट चार्जर्स। हमारे हाई स्कूल के अंदर क्या होता था कि इतनी बड़ी सी लाइब्रेरी है राइट, उसके अंदर जो है एक स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे रिसेप्शन है, उसके पास में ही एक लाइब्रेरी का जो है जहाँ पे लाइब्रेरियन का जो है ऑफिस टाइप है एंड वहाँ पे वो सब चीज़ें इक्विपमेंट्स वगैरह पड़ी होती है। तो उसके पास में ही राइट साइड पे एक ऐसा बॉक्स सा पड़ा हुआ है, वहाँ पे जो है ना चार्जर्स लगे हुए हैं राइट, यू नो लाइक जो होता है ना जो भी है जिसके अंदर हम प्लग करते हैं चार्जर्स, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, मुझे नहीं पता, पर उसके अंदर जो है चार्जर्स लगे हुए हैं। जैसे कि आईफोन का चार्जर लगा हुआ है, उसके अंदर जो एंड्रॉइड के लिए भी चार्जर्स हैं, यू नो USB-C एंड वगैरह वगैरह। तो उसके अंदर बहुत सारे चार्जर्स होते हैं एंड उन चार्जर से जो है आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो एंड आपको जो है फ़ोन वहाँ पे ही छोड़ना पड़ता है क्योंकि कनेक्ट किया है ना वहाँ पे चार्जर। ऐसा नहीं है कि वो चार्जर को जो है आप अपने साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हो, फ़ोन को जो है उस चार्जर के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको जो है उसी टेबल के ऊपर छोड़ना पड़ता था। वैसे तो कभी चोरी नहीं हुई है बट स्टिल वहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे एक साइन लगा हुआ था उसके ऊपर ही, वो बोर्ड के ऊपर कि यू नो अगर यहाँ से कुछ भी चोरी होता है, चाहे वो आपके एयरपॉड्स हो, हेडफोन्स हो, भले ही वो आपका फ़ोन हो, वो लाइब्रेरियन की या फिर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग है वो अपने ही रिस्क के ऊपर आप यहाँ पे छोड़ के जाओ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अबाउट कैलकुलेटर्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यू नो कैलकुलेटर से इतनी बड़ी चीज़ क्या है, यू नो वगैरह वगैरह, बट मैं ये बोल रही हूँ जस्ट इमेजिन कि आपको जो है ये लोग कैलकुलेटर अलाउ करें अपने हर एग्जाम के अंदर। आपका कोई भी मैथ का एग्जाम है, आपका कोई भी फिजिक्स का एग्जाम है, आपका कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपको जो है कैलकुलेशन करनी होगी एंड आपको जो है वो लोग अलाउ कर दें। आई एम टॉकिंग अबाउट हाई स्कूल, ओके। जैसे इंडियन स्कूल्स के अंदर जो है क्या होता था कि हम लोग को हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी अपने हाथ से ही करनी पड़ती थी एंड अगर कहीं पे भी गलती हो गई तो बस आपका हो गया सत्यानाश। और यहाँ पे जो है आप लाइब्रेरी से आप कैलकुलेटर्स भी मांग सकते हो एंड आपको जो है टीचर्स अलाउ करते हैं कैलकुलेटर यूज़ करने को अपने भी कोई भी एग्जाम के अंदर या फिर अपनी असाइनमेंट के अंदर। बाय यूजिंग द टर्म कैलकुलेटर मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई मैं यू नो फ़ोन वाला कैलकुलेटर की बात कर रही हूँ, फिजिकल कैलकुलेटर जो यूज़ करते हैं वो उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट जो मेरी यू नो इस बुक के अंदर भी नहीं लिखा है मैंने, तो वो पॉइंट जो है इट्स अबाउट गेम्स। मतलब कि लाइक बोर्ड गेम्स या फिर कोई भी यू नो ऐसे कोई भी गेम है, कुछ भी यू नो एनी सॉर्ट, तो वो जो है वो भी आप लाइब्रेरी से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चेस हो गया, डोमिनोज हो गए, ऊनो कार्ड्स हो गए, मोनोपोली हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है लाइब्रेरी के अंदर होती हैं। मतलब हमारी लाइब्रेरी के अंदर थी, ठीक है, मुझे नहीं पता कि यू नो ऑल ओवर कैनेडा कैसा चलता है कैसा नहीं, बट हमारे लाइब्रेरी के अंदर तो हमें ये चीज़ें मिलती थी। सो वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अबाउट स्टोरी बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी अगेन। मैं इंडियन स्कूल्स की बात करूँ तो वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स हम लोग जो है एक स्पेसिफिक एरिया से लिया करते थे। फॉर मी मुझे ऐसा याद है कि अगर मुझे कोई भी, मुझे नहीं मतलब किसी को भी कोई भी यू नो नोटबुक चाहिए होती थी या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक चाहिए होती थी तो हमें जो है वहाँ से लेनी पड़ती थी पैसे दे के एंड उसके लिए जो एक स्पेशल एरिया भी उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था एंड इतनी ज़्यादा लंबी लाइन होती थी वहाँ पर। हम लोग सिर्फ रिसेस के अंदर जा सकते थे वहाँ पर एंड इतनी ज़्यादा लंबी लाइन होती थी कि भाई आपकी पूरी की पूरी रिसेस ही वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी एंड फिर आपको जो है खाली हाथ वापस आना पड़ता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो है सबसे पहली बात, पब्लिक हाई स्कूल के अंदर जो है आपको टेक्स्ट बुक्स के भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वो फ्री होती है। वो टेक्स्ट बुक्स जो है ना वो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं लाइब्रेरी से एंड फिर उसके बाद जो है हम वो टेक्स्ट बुक्स को अपने साथ रख सकते हैं फॉर द होल सेमेस्टर। जितनी देर तक भी आपको जो है उस टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है एंड ग्रेजुएशन के पहले जो है आपको जो है वो टेक्स्ट बुक वापस करनी होती है। एंड कभी कभी जो है हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो हम लोग को जो है ना टेक्स्ट बुक की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि आई रिमेंबर के कभी कभी कुछ क्लासेस के अंदर जो हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती है टेक्स्ट बुक्स की एंड कुछ क्लासेस के अंदर ज़रूरत पड़ती है। वो आपकी जो है टीचर्स आपको पहले से ही बता देते हैं कि यू नो आपको जो है अब इस टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है तो वहाँ से ले लो जाके। एंड कभी कभी तो यू नो टीचर्स क्या करते हैं कि अपने क्लास की जो टाइम होती है ना उसके अंदर ही बच्चों को लेके जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर एंड वो लोग जो अपनी सारी की सारी टेक्स्ट बुक जो है ना
चेकआउट कराते थे। एंड वो जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना, वो उनको जो है आप अपने लॉकर के अंदर भी रख सकते हो, या फिर आप जो है वो टेक्स्ट बुक को जो है ना वापस भी कर सकते हो। एंड कभी कभी लाइब्रेरियन पूछती भी होती है कि भाई आपको जो टेक्स्ट बुक कितनी देर तक चाहिए। सेम फॉर द कैलकुलेटर कि अब वो लोग पूछते हैं आपसे कि आपको ये जो चीज़ है ये कितनी देर तक चाहिए, कितना टाइम पीरियड के लिए चाहिए, एंड आपको बस बताना होता है। एंड अगर आपकी वो चीज़ जो आपने चेकआउट की है लाइब्रेरी से वो अगर डैमेज हो जाती है उसका भी फाइन लगता है। सो दिस वाज आवर लास्ट पॉइंट गाइज, एंड मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। अभी बस 7 ही बजे हैं रात के। आई होप कि आप लोगों को जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, अगर आपको जैसी और वीडियोस देखनी है। आप लोगों को जो कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, या फिर कोई भी कमेंट्स है आपके, या फिर आप लोग को जो है पार्ट 4 जल्दी चाहिए, या फिर व्हाटएवर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं, वैसे भी कौन ही कमेंट करता है। I'll see you in the next video. Bye bye. Bye. बोला ना बाय बाय। बंद हो जा भाई।